हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमर जाजू और आप देख रहे हैं डिस्कवर नागपुर एट नेशन नेक्स्ट। आज हम लोग हैं ट्रांस कुकरी कंपटीशन में, जो कि स्पेसिफिकली ट्रांसजेंडर्स के लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ये अनोखा कंपटीशन सेलिब्रिटी शेफ़ विष्णु मनोहर जी ने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो चलिए बात करते हैं विष्णु मनोहर जी से इस कंपटीशन के बारे में, और साथ ही साथ बात करते हैं पार्टिसिपेंट से जिन्होंने इस कुकरी कंपटीशन में हिस्सा लिया है। हमारे साथ विष्णु मनोहर जी है जिन्होंने अनोखा कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है। सर, कुछ बताएंगे इस कंपटीशन के बारे में? कुछ नहीं, प्राइड मंथ शुरू है और प्राइड मंथ में ऐसी बात होना बहुत शुगुन का माना जाता है। हमेशा इन लोगों को हम हमारे घर में बुलाते हैं, कोई अच्छा काम होता है तो ये लोग ब्लेसिंग्स देते हैं। तो मैं आज कहूँगा कि इनका बनाया हुआ खाना हम खाएंगे तो ये ब्लेसिंग्स हमें मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि इन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाकर इनसे काम करवाना ये बड़ी चीज़ है, और जब तक हम इनके साथ में काम करेंगे नहीं, या ये लोग हमारे साथ काम नहीं करेंगे, तब तक ये सफल नहीं होगा। अदरवाइज़ ये ऐसे ही चलते रहेगा। तो ये मेन उद्देश्य है। लेकिन सर, इस तरीके का अनोखा कंपटीशन जो आपने ऑर्गेनाइज किया है, हमने तो पहली बार ही ऐसा कुछ देखा है। तो कितना मुश्किल था या कितना आसान था एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों को जोड़ना इस कंपटीशन से? देखिए, एलजीबीटी कम्युनिटी को इसमें जोड़ना बहुत मुश्किल था, और ये कंपटीशन जो है नागपुर, पूना, नासिक, औरंगाबाद, मुंबई, ये 5 सिटीज़ में हुई। और 5 सिटीज़ में जब हम पहला राउंड लेने गए तो एक तो पहले कोई तैयार ही नहीं था। तैयार होने के बाद इनको ऐसे लगा नहीं कि भैया ये नॉर्मल आदमी हमारा खाना खाएगा या नहीं, ये पहले उनमें डर था। वो पहले डर हमने निकाला। डर निकालने के बाद फिर उनको तैयार किया कि भैया आपको यहाँ आके खाना। उनको ऐसे लगा ये चीटिंग तो नहीं हो रहा, कुछ हमको यहाँ से ले जाएंगे वगैरह वगैरह। बाद में बड़ी मशक्कत के साथ सब लोग इकट्ठा हुए और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आए और एक साथ अभी काम कर रहे हैं। आपने बताया कि 5 सिटीज़ में हो रहा है यहाँ पे, और आज इसका ग्रैंड फिनाले है। तो कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और क्या होने वाला है ग्रैंड फिनाले में? कहाँ कहाँ से लोग आए हैं? ग्रैंड फिनाले में मुंबई, पुणे, नागपुर तो है ही है, और नासिक से लोग आए हैं। और मुझे बताने में हर्ष होगा कि इसका एंकरिंग जो है वो भी ट्रांसजेंडर ही कर रहे हैं। वो नांदेड़ से आए, वो खुद अपने आप में सेलिब्रिटीज़ है, 5 लैंग्वेजेस उन्हें आती है, और सारा वो एंकरिंग इसमें कर रहे हैं। दूसरी एक ख़ास बात कंपटीशन की है, इनको हेल्प करने के लिए स्पेशल स्कूल के बच्चे आए हैं, तो स्पेशल चाइल्ड जो है वो इनको हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ से आज जो जीतेगा उन्हें क्या मिलेगा? कैश प्राइज़ मिलेगा। अच्छा। और कैश देना ही उचित है, हाँ। क्योंकि उसकी ज़रूरत है। और कितना कैश प्राइस सर? कैश प्राइज़ देखो, पहले नंबर पे जो है उनको 10,000 रुपीज़, दूसरे नंबर पे 5,000 रुपया। अच्छा। और इनका आना जाना सारा सब कुछ 3 टायर एसी में किया। रहने के लिए 3 सितारा होटल, रुकने की व्यवस्था। एक दिन नागपुर दर्शन है और खाना वाना से। सर, आप इतने बड़े सेलिब्रिटी शेफ़ है, खास करके नागपुर में आपको बच्चा बच्चा जानता है। आज इस ग्रैंड फिनाले में जो जीतेगा, या कोई बहुत अच्छे कुक्स निकलेंगे, तो उनको क्या कोई आप सोच रहे कुछ एम्प्लॉयमेंट देने का, या किसी और तरीके से उनको रोज़गार देने का? बिल्कुल, देखिए, मैंने सब्जेक्ट ही ये इसलिए चुना कि ये मेरा अपना सब्जेक्ट है, और खाली बोल के काम नहीं करना है, बोल के काम करवाना है। इसलिए मेरे जो 7 सेंटर्स हैं, जैसे पूना में 3 सेंटर्स हैं, नागपुर में है, मुंबई में है ना, तुम्हारे औरंगाबाद में है, तो यहाँ पर ये लोग काम करेंगे। इसमें से 2 लोग तो हमारे यहाँ ऑलरेडी अपॉइंट भी हो गए, माने इसके बाद वो ज्वाइन करेंगे। हाँ, और कुछ लोगों ने ऐसे मनीषा जताई कि सर बोले आप उस दिन आए और हमने देखा, तो उसका मिसल का एक जॉइंट खुल रहा है पूना में, और उसका ओपनिंग करने में जा रहा हूँ 20 तारीख के बाद। अरे वाह, ये उपलब्धि है। तो सर बहुत बहुत बधाई है आपको इस अनोखा कुकरी कंपटीशन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। और मैं आशा करता हूँ आप जैसे पॉपुलर लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग अगर सामने आए, तो जो ये कम्युनिटी है इनको और रोज़गार भी मिलेगा और इनका बेहतरी भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। और आज जो लोग यहाँ पर आए उनको देखने के लिए, उनका कुकिंग देखने के लिए, तो वो रियली ब्लेस्ड रहेंगे, क्योंकि इनके हाथ का बना हुआ प्रसाद उनको खाने के लिए मिलेगा। प्राइड मंथ चल रहा है, इस तरीके का अनोखा कंपटीशन सेलिब्रिटी शेफ़ विष्णु मनोहर जी ने ऑर्गेनाइज़ किया है। क्या लगता है आपको इस तरीके के कंपटीशन से कितना फ़ायदा मिलेगा ट्रांस कम्युनिटी को? प्राइड मंथ, एक्चुअली जो प्राइड मंथ हमारा है वो ओरिजिनल में प्राइड मंथ हम सेलिब्रेशन हो रहा है यहाँ पे। इस तरीके का जब हम माहौल देखते हैं, या इस तरीके का रिकग्निशन जब हमको मिलता है, तो ही हम बोल सकते हैं कि
प्राइड फील होता है, प्राउड फील होता है कि हाँ ये सेलिब्रेशन हो रहा है। विष्णु मनोहर सर ने जो ये स्टेप लिया है बहुत ही उम्दा स्टेप है। इसकी वजह से मेरे जो ट्रांस कम्युनिटी के लोग हैं उनमें जो कला है और उनमें जो शेफ़ बनने की चाहत है वो आज यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरी होने वाली है। और बहुत एक्साइटेड है। आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे मैं पुणे से 7 ट्रांसजेंडर्स को यहाँ पे लेके आई हूँ। उनके सपने हैं कि उनको खुद का होटल खोलना है या कई रेस्टोरेंट्स में काम करना है एज ए शेफ़। तो ये सब तरीके का जो स्किल डेवलपमेंट के हिसाब में हम बोल सकते हैं, तो इन्होंने जब फर्स्ट स्टेप लिया है तो बहुत अच्छा स्टेप है ये। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। विष्णु जी ने बताया कि जब वो इस कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तो काफ़ी सारे जो कम्युनिटी के लोग थे उनमें एक झिझक भी थी कि हमारे हाथ का खाना कोई खाएगा कि नहीं खाएगा। ज़रूर यही हमारे पुणे में ऐसा ही हुआ था। जब मैंने इसका सर ने जब मुझे बोला था कि ट्रांस कुक कंपटीशन हमको लेना है और मैंने कम्युनिटी में बोला, तो पहला तो कम्युनिटी का ऐसा था कि भाई सर हमारे हाथ का खाएंगे क्या या कोई हमारे हाथ का खाएगा का। तो आप देखो, आप समझो कि ये डिस्क्रिमिनेशन और ये समाज से हम इतने दूर चले गए हैं कि हमको ऐसा लगता है कि हमारे हाथ का कोई खाएगा क्या। बट आज जब उन्होंने हमको ये उम्मीद दिलाया और उन्होंने बताया कि नहीं आप लोग भी बन सकते हो शेफ़ और आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगा कि वाह बहुत अच्छा है, सब लोग खा रहे हैं। मतलब आज हम होटल में जाते थे तो हमको ऐसे बहुत से बार हुआ है कि होटल में भी एंट्री नहीं मिलता था कि यहाँ पे आप लोग अलाउड नहीं हो। बट हमारा जो उसी दौरान हमारा सपना था कि कम्युनिटी किचन के अंडर हमारा एक खुद का ऐसा होटल हो जहाँ पर हम सर्व करें और हमारे हाथ का जो भी रेसिपी है वो आम जनता भी खाए। तो अभी पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा ये स्टेप है और ये एक बड़ा उन्होंने सर ने एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि कुछ भी हो सकता है ट्रांसजेंडर के साथ। कला में हम सब लोग निपुण हैं, तो ये कला के माध्यम से हम और आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर जेठवानी, मुझे बताइए कैसा लग रहा है आपको इस कंपटीशन को देख के एंड व्हाट डू यू फील अबाउट इट? आई डू मोटिवेशनल स्पीकिंग ऑलवेज। तो मेरा सा काम ही है कि हमारे ट्रांस कम्युनिटी को हमेशा लोगों के दिल में स्थान दिलाना। आज जब इस कंपटीशन के बारे में विष्णु मनोहर जी से पता चला कि एक बहुत ही सुंदर कंपटीशन हो रही है जिसमें ट्रांस वुमेन के लिए एक स्पेशल ट्रांस कुक कंपटीशन है। एक्चुअली ट्रांस किसी भी चीज़ में कम नहीं है। आप डांस, हस्तकला, शिल्पकला बोलिए, कुकिंग की कला, अलग अलग कलाओं में सभी में निपुण हैं। उनमें से एक कला को आज यहाँ पे चांस मिल रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि हिजड़ा, ट्रांस बोलते ही लोग हमें ना भीख मांगती हुई कम्युनिटी से जोड़ देते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी एक दिल है, एक इंसान है। उस इंसानियत के तौर पे लोगों के दिल में, घर में, स्थान में, समाज में और पूरी सोसाइटी में एक जगह मिलना, ऐसे कंपटीशन से प्रोत्साहन मिलेगा और हमें मान सम्मान मिलेगा और हमें और आगे काम करने की चाह होगी। तो ऐसे कंपटीशन के बारे में यही कहूँगी कि दिस इज़ नॉट अ कंपटीशन, इट इज़ अ मोटिवेशन फॉर अस। ये हमारे लिए एक प्रोत्साहन का पर्व है, जैसे हम इस प्राइड मंथ में ऐसे समझ सकते हैं कि हम एक प्रोत्साहन लेकर चले आगे। एक बढ़ने का एक दिशा ऐसी है, एक कदम है अच्छे की ओर बढ़ने का। मैं विष्णु मनोहर जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि हमारे ट्रांस कम्युनिटी के लिए सोचा और आगे और भी लोग इस तरह की कॉम्पिटिशन्स, अनेकों कॉम्पिटिशन से हमें प्रोत्साहन मंच दे सकते हैं। यू आर द सेक्रेटरी ऑफ श्री मोरूभाई सातपुते स्मृति बहुउद्देशीय संस्था इन नागपुर। क्या आपकी सोच थी इस इवेंट से जुड़ने की, बताइए। बेसिकली इट्स लाइक कि मैंने विष्णु जी का एक फेसबुक पोस्ट देखा था दैट ही हैज़ बीन टू पुणे फॉर वन ऑफ द प्रोग्राम, और वहाँ पे उनकी एक ट्रांसजेंडर से मुलाकात हुई और उसके बाद उनके दिमाग में ये कंसेप्ट आया कि ऑल ओवर महाराष्ट्र ये जो हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं इनके लिए कुछ ना कुछ एक प्रोग्राम लिया जाए। तो उन्होंने ये ट्रांस कुक करके कंपटीशन एक प्लान किया। तो मेरे एक ध्यान में ऐसा आया कि ठीक है, हम तो एक अलग अलग कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स लेते रहते हैं, लेकिन ये जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है ये भी अपने ही कम्युनिटी का एक हिस्सा है। तो क्यों ना एक फूल, लेकिन फूल की पंखुड़ी करके हम उनके साथ अगर मिलके कुछ कर सके। तो मैंने विष्णु मनोहर जी से बात की और उन्होंने तुरंत कहा कि हाँ, हम लोग मिलके ये काम कर सकते हैं। तो आज हमारा सौभाग्य है कि मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद और उसके बाद नागपुर में कल फर्स्ट राउंड होने के बाद आज ग्रैंड फिनाले यह अपने खुद के नागपुर में होने जा रहा है और स्वर्गीय मोरूभाई सातपुते स्मृति बहुउद्देशीय संस्था उसका एक पार्ट है। तो डेफिनेटली काफ़ी प्राउड फील हो रहा है। और ये जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, जो उनके चेहरे पे जो खुशी आज एक देखने के लिए मिल रही है कि उन्हें भी आज ये कम्युनिटी में एक्सेप्ट करके किसी ने इन्वॉल्व करके एक हट के ये प्रोग्राम लिया हुआ है और उसका एक पार्ट है। तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा लग रहा है।
सो ये कंपटीशन से ज़्यादा उनका जो पार्टिसिपेशन है, और वो लोग पुणे मुंबई नागपुर जो पुणे मुंबई औरंगाबाद नासिक से जो नागपुर आए, तो ये काफ़ी बेहतर अच्छा लग रहा है कि वो लोग यहाँ आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मोहिनी जी क्या बना रहे हैं आप आज? मैंने भी स्वीट डिश तैयार करी हूँ, थोड़ा सरप्राइज़ है वो। और मसाला पनीर है हमारे पास में, पूरी है, और ये भजिया भी तलना चालू हो गए हैं। तो अभी और भी समय है, तो कोशिश यही है कि पूरा मेहमानों को जो मेहमान नवाजी दी जाती है और पूरा एक थाली दी जाती है, उसकी कोशिश चालू है कि वो पूरी की पूरी मैं सजाऊँ और दूँ। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि ये मौका मुझे भी मिला है, क्योंकि अब तक सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट, अब तक सिर्फ डांसर, अब तक सिर्फ एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, अब इन सब के सामने मेरा एक सामने पहले कुक मोहिनी ये भी लगने वाला है। सो मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको क्या लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट है ये ट्रांस कम्युनिटी के लिए ऐसे टाइप का कंपटीशन? इम्पॉर्टेंट तो वैसे सभी कम्युनिटी के लिए है, हमारी कम्युनिटी के लिए ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, अगर इस क्षेत्र में और इस स्तर पे आके हमें ये मौका मिल रहा है और ये कामयाबी करने का एक ऐसा गोल्डन चांस है जिसमें हम कहते हैं ना सीढ़ी मिलना, तो वो सीढ़ी मिलने वाला काम है। हो सकता है हमारा लक और भी ज़्यादा मजबूत और अच्छा प्लेटफॉर्म और भी मिलेगा। इसी ज़रिए से आज नागपुर स्तरीय में एक कुकिंग कंपटीशन कर रही हूँ, हो सकता है एक इंडिया की कुकिंग कंपटीशन में भी खड़े हो सकती हूँ एज अ ट्रांसजेंडर। सो मैं बहुत खुश हूँ। हमारे साथ में मयूरी सुर्वे जी है, श्रीदेवी जी है, जो मुंबई से आए हैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। तो मयूरी जी सबसे बताइए क्या बना रहे हैं आप? नमस्ते, मैंने बनाया है स्टार्टर्स में पहाड़ी पनीर बनाया है, जिसको आप हरा भरा पनीर भी बोल सकते हो क्योंकि वो ग्रीन दिखता है। और मैं स्वीट डिश में बना रही हूँ शीरा, जो हम लोग महाराष्ट्र लोगों की बहुत इजी और फेवरेट डिश है, जिसको हम लोग साजुक तुपतला शीरा बोलते हैं। तो मैं वो शीरा बना रही हूँ। और मयूरी जी बताइए मुझे, इस कंपटीशन में हिस्सा लेके, इस तरीके का कंपटीशन बहुत अनोखा कंपटीशन है, तो क्या भावना है आपकी इस कंपटीशन के बारे में? मैं तो कंपटीशन के पहले ही जीत गई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑल थैंक्स टू विष्णु जी कि उन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दी। और लोग एक दुर्लक्षित समाज या फिर हम लोगों को लोग अलग ही नज़रिए से देखते आए हैं, और विष्णु जी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि लोग आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए। मुझे पता नहीं रिजल्ट्स क्या होंगे, मैं जीतूंगी हारूंगी, बट मैं ऑलरेडी जीत गई हूँ। आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑल थैंक्स टू विष्णु जी एंड माय फ्रेंड श्रीदेवी। श्रीदेवी जी से भी बात करते हैं। विष्णु जी ने हमें बताया कि उन्हें काफ़ी सारे लोग आप में से जो कंपटीशन में हैं, उन्हें कुछ लोग कन्विंस करने में दिक्कत हुई, क्योंकि किसी को लगा कि हमारे हाथ का खाना कौन खाएगा या ये पॉसिबल है कि नहीं। तो उसके बारे में बताइए, आपके दिमाग में ऐसा कुछ था? My name is Sridevi and I'm working in the Mumbai as a teacher. Also, I'm a first trans graduate from the Mumbai University, first time in the history in a psychology and sociology. Then I become a trans teacher. Beside that, I am an interior designer, Bharatanatyam classical dancer, makeup artist, and doing lots of social, these things for my community also and general population also. तो एक्चुअली कुकिंग का तो बचपन से शौक़ है और वो करते आ रहे हैं। तो जब मैंने ये आइडिया सुनी तो मैं तो टीवी पे देखती थी ये सारी चीज़ें, तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन रियल में कब होगा ये पता नहीं था। और द गॉड इज़ वेरी ग्रेट, उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी एंड थैंक्स टू द विष्णु सर एंड हिज होल टीम that he given such a good platform and opportunity. I think I tried in the Mumbai for many trans, but actually I don't know some of reason or some of problems are there. Ultimately I can convince my friend Mayuri and I grab her and I took her here and we are both from Mumbai और हम हमारे ट्रांस कम्युनिटी का और मुंबई का नाम रोशन करने के लिए यहाँ आए। बहुत ही अच्छा लग रहा है और अभी भी समाज में वो टैबू है। मैं जब टीचर बनी या मैं जब भी कुछ बन के आई तो मैं बैरियर तोड़ के आगे आई, तो अभी भी वो कुछ आँखें होती है वो अभी भी छुपती है, उनकी जो नज़र होती है वो बहुत ही हमें छुपती हैं ट्रैवल्स करते समय या एवरीवेयर। बट वो सारी अभी थिंग्स का भी अभी थोड़ा दूर होना चाहिए और लोगों ने अभी भी सोचना चाहिए कि एवरीबडी इज़ इक्वल and everybody have their own rights and they need a equal opportunity and a platform. So I think ये जो सारा competitions है और whatever जो चल रहा है अभी भी मीडिया में, मीडिया इज़ अ ग्रेट the platform because मीडिया ऐसी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से पेश करता है और तभी जाके वो समाज में अच्छे से दिखता है। तो थैंक्स टू द मीडिया फ्रॉम माई ग्रेजुएशन टू दिस पॉइंट।
सो अभी भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आई थिंक धीरे धीरे हो जाएगा सब कुछ ठीक। नेशन नेक्स्ट न्यूज़ हब फॉर न्यू इंडिया।